खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें कुंवारा कौन सा नौजवान है जो आज ऐलान कर दे कि हम तिलक डिमांड जहेज नहीं मांगेंगे? खड़ा हो जाओ। जो नहीं लेगा, नहीं मांगेगा, वो खड़ा हो जाए। आई सुभान अल्लाह। कुंवारे खड़े हो जाओ। हाँ। माइक माइक माइक। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, नौजवान हमारा कुछ कह रहा। दो बात। मैंने अहद किया कि नहीं लूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अहद किया नहीं लूंगा। फिर खानदान वाले, घर वाले के बहकावे जो बेटा आ जाता और इस कसम से तोड़ देता, इसका भी वजाहत आज गुनाह किया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात। पहला। दूसरा, मेरा आप पूछने के लिए यहाँ बैठा, अगर डीजे होता, सब आप बोलो डीजे नहीं बजाओ, नहीं बजाओ, डीजे होता है, फिर मौलाना उसका निकाह पढ़ाता, आप 500 में नहीं पढ़ाएंगे, कादरी साहब 1000 पढ़ाते, ये नहीं पढ़ाएंगे, 5000 पढ़ाते, तो फिर आपके फतवा क्या लागू होता? बस दो और कुछ नहीं। जो मैं कहना चाह रहा था, मेरे इस जवान के अंदर का कि हिस्स बोल पड़ी। ये नौजवान मेरा मोहम्मद आलम, नहीं ताली नहीं, ताली नहीं। मेरे इस नौजवान ने तहरीक की उस बुनियाद की तरफ जो इसका एजेंडा है। उलमाए कराम के लिए एक आईना रख दिया इस जवान ने, और मैं तो दावत देता हूं जहां जहां से तारीख बेदारी हो गई है, कोई जाकर करके दिखा दे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हजरत बोकारो से 1 करोड़पति बाप के बेटे की बारात आई थी हजारीबाग। यह हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हुसैन, जिनका शानदार खिताब सुना आपने, ये उसी शहर के, आपके इदारे शरिया के नायब काजी भी। तहरीक बेदारी के बाद इसी तरह के नौजवान ये जो फॉर्म भरे हैं ना, जब पता चला कि डीजे और ऑर्केस्ट्रा और सारा व्यवस्था है, इसी तरह के 20 नौजवान गए और लड़के के बाप के कान में चुप्पे से बोले, चचा आप बेटे की बारात लेकर आए, आपका इस्तकबाल, लेकिन ये जो पार्टी लेकर आए हैं इसको खुलने मत दीजिएगा। हम लोग इदारे शरीयत की तहरीक बेदारी के हिस्सा हैं और हम लोग देखने की भी औकात रखते हैं कि कोई बजा कैसे लेगा। मुंह सलामत रहेगा तब लोहा में फूंकेगा, बाकी फैसला आप कर लीजिए। बधे का बधा रह गया, बधे का बधा रह गया। आलिमों ने कह दिया निकाह नहीं पढ़ाएंगे जी, और मैं गुजारिश करूंगा अपने उलमा से, मेरे जवान ने आईना रख दिया। आलिम वारिस होता है, मुलाजिम नहीं होता। आप खानदान के नहीं, अंबिया के वारिस हैं, आप मालिक हैं। बता दीजिए ना। मैं तो कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, लाख जब्त करता हूं, आंसू छलक जाते हैं कि ईमान वालों की औलादों से बेहतर किस कम्युनिटी के बच्चे हैं साहब। आज मेरी कौम के बच्चों का आलम यह है कि अगर कोई बामल आलिम गुजर जाए तो हमारे बच्चे कर्ज लेकर के अपने आलिमों की खिदमत करते, चाय पिलाते, पान खिलाते।
बगलदान अगर गंदा है तो हमारा बच्चा ये नहीं देखता कि वो कितने बड़े बाप का बेटा है। अभी रात हम लोग 1:30 बजे जो आए हैं, 1:30 बजे, जिसके घर खाने की दावत थी, मुन्ना बाबू, इनका बेटा देख रहा हूं कि गर्म पानी लेकर खड़ा है। मैंने कहा कि आपको हम लोगों ने तकलीफ दे दिया? उसने कहा नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी मोहब्बत अपने आलिमों से कौन करता है? जरूरत है अपने बच्चों को अपने बाजुओं से दबोच लेने की। हम इनको कैरेक्टर और किरदार देंगे तो ये मेरा बाजू बन के खड़ा होंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, आज से, इस वक्त से, अब भी से, अगर किसी गांव, शहर, कस्बे का आलिम उस बारात के दूल्हे का निकाह पढ़ा दिया जिसकी बारात में डीजे, बाजा, नाच, पटाखा, तमाशा था, और इदारे शरीया को खबर मिल गई, तो इदारे शरीया के काजी शरीयत और मुफ्तियान दीन शरे मतीन शरीयत की रोशनी में उनकी इमामत के ताल्लुक से फैसला लेंगे। बोलो ये मंजूर है कि नहीं है? जोर से बोलो, मंजूर है कि नहीं है? उसके बाद अगर किसी दूसरे जिला से कोई सेठ अपने बेटे की बारात और शादी में आवारगी के लिए मौलवी लावे, तो नौजवानों आपसे गुजारिश है, उस मौलवी को पेड़ या बिजली के खम्मा में बांध देना। मैं हिसाब कर लूंगा उनसे, अब मैं देख लूंगा कि जिस सेठ की तिजोरी के बल पर आए हो उसमें सिक्का कितना है, आई हजरत के बाजू में दम कितना है। तो खुलकर बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? तिलक की रस्म को दफन होना चाहिए कि नहीं? इसी अहद और इसी भरोसे के साथ अब उलमा से इजाजत ले लूं। मौला रजब साहब